बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज को और हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का अहम हिस्सा हैं और ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं। एमसीक्यूज के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो एक्सरसाइज में दिए गए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का है। आइए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस से। Question number 1. Describe the steps involved in biological method taking malaria as an example. बताइए वो मराहिल कौन से हैं कि जिनसे गुजरकर बायोलॉजिकल मेथड मुकम्मल होता है और मलेरिया की मिसाल से इसका जवाब दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में 6 और 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले लेक्चर्स जो कि चैप्टर के आगाज में थे बेसिक स्टेप्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। मलेरिया की मिसाल क्या है, बेसिक स्टेप्स क्या हैं, रिकॉल कर लीजिए। हमने डिस्कस किया था पहला मरहला रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का है। पहले मरहले में ये मालूम किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। दूसरे मरहले में ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है जो कि दरअसल एक स्टेटमेंट होती है, ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होती है, सिंपल और जनरल होती है, टेस्टेबल होती है। चौथे मरहले में डिडक्शन ड्रॉ की जाती है और पांचवें मरहले में तजुर्बात किए जाते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया जाता है और इसके बाद जब रिजल्ट्स आ जाते हैं उनको समराइज करते हैं और उनके बाद रिजल्ट्स की समराइजेशन के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसको साइंटिफिक कम्युनिटी तक डिलीवर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मलेरिया की बात की जाए, आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं लेक्चर नंबर 6 की तरह से या 7 की तरह कि जिसमें हमने डिस्कस किया मलेरिया को, मलेरिया की वजह को, मलेरिया के फैलाव को। अगर हम बात करें मलेरिया की वजह की तो आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस में आप लिखेंगे AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस को। ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि मलेरिया और मार्शी एरिया का रिलेशन होता है, मार्शी वाटर को पीने से मलेरिया नहीं होता है और क्विनैन एक मौसर दवा है मलेरिया के इलाज में। हाइपोथेसिस में आप लिखेंगे प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। डिडक्शन में आप लिखेंगे कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो ये मुतासिरा मरीजों के खून में होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन में आप कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में लिखेंगे, सो सेहतमंद और मुतासरा इंसानों के बारे में लिखेंगे। इस सवाल का जवाब कैसे अटेम्प्ट करना है इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6 और 7। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. If a test shows that some people have plasmodium in their blood but they do not show any symptoms of malaria, what hypothesis would you formulate to answer this problem? सवाल पूछा गया है कि एक टेस्ट से ये साबित होता है कि प्लाज्मोडियम एक इंसान के खून में मौजूद है लेकिन उसमें इसकी इलामात मौजूद नहीं है। इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे? डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने इसको तवज्जो के साथ समझना है, समझने के बाद जवाब देना है। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 6 में मलेरिया की प्रॉब्लम के हवाले से। वहां पर जब एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, तजुर्बात के दौरान कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए गए थे। 100 सेहतमंद इंसान थे, 100 मलेरिया के मरीज थे। सारे मलेरिया के मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था और जो 100 सेहतमंद इंसान थे उनमें से 7 के खून में प्लाज्मोडियम तो था लेकिन उनमें मलेरिया नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, इसको टेस्ट करने के लिए एक हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है और वो हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? If a person has plasmodium in his blood and does not have malaria, then there should be inactive plasmodium. यानी आप ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम होने के बावजूद मलेरिया नहीं है सेहतमंद इंसान के जिस्म में तो इसका मतलब ये है प्लाज्मोडियम इनएक्टिव फॉर्म में है, डॉर्मेंट स्टेज में है, इंक्यूबेशन पीरियड में है। दरअसल जरासीम जब जिस्म में दाखिल होते हैं वो फौरन बीमारी नहीं फैलाते हैं, अपनी इलामात जाहिर नहीं करते हैं, पहले वो तवानाई हासिल करते हैं,
पहले वो ताकत हासिल करते हैं, पहले उनकी नशोनुमा होती है। जब वो ताकतवर हो जाते हैं फिर बीमारी के असरात नुमायां होते हैं। तो आप यहाँ पर यह हाइपोथेसिस बना सकते हैं, इफ अ हेल्दी पर्सन हैव प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड एंड डज नॉट हैव मलेरिया देन देयर शुड बी अ प्लाज्मोडियम दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से भी हाइपोथेसिस बन सकता है, हेल्थी पर्सन्स ब्लड हैव प्लाज्मोडियम इन इनएक्टिव फॉर्म। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। रेशियो और प्रोपोर्शन के असूलों को बायोलॉजिकल मेथड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस हो चुका है कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेशियो और प्रोपोर्शन की बात की जाए, ये दोनों अहम तरीके हैं जो कि स्टैट्स में इस्तेमाल होते हैं। रेशियो क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स इन टर्म्स ऑफ कोशेंट। ये दो नंबर्स के दरमियान ऐसा रिलेशन है जिसे कोशेंट की फॉर्म में जाहिर किया जाता है। इसको कोलन मार्क या डिवीजन मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल रेशियोज से प्रोपोर्शन बनती है। जो एक जैसी रेशियोज हैं उनको इक्वलाइज करने से प्रोपोर्शन वजूद में आती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 5 को। हमने डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल को कि 20 चिड़ियां हैं, अगर उनमें से 14 मलेरिया से मुतासिर होती हैं मच्छरों के काटने से, बताइए 100 में से कितनी मुतासिर होंगी। हमने मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था रेशियो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करके। इस सवाल के जवाब में आप ये लिख सकते हैं। इस सवाल की तैयारी के लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 5। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, Justify mathematics as an integral part of the scientific process। Dear students, सवाल पूछा गया है, वजाहत कीजिए कि मैथमेटिक्स साइंटिफिक प्रोसेस का बुनियादी हिस्सा है। इस सवाल को डिस्कस करने के लिए आप लोग रिकॉल कर लीजिए लेक्चर नंबर 5 को। हमने डिस्कस किया था डेटा वाले लेक्चर में। डेटा क्या होता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डेटा एनालिसिस से क्या मुराद है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्या मुराद है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या मुराद है। इस सवाल के जवाब में आप लोगों ने उस लेक्चर को तैयार करना है और इसका जवाब लिखना है। आप उसमें मेंशन कर सकते हैं डेटा एनालिसिस को और बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। इसके लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 5। आइए डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। फर्क वाज़ेह कीजिए थ्योरी और लॉ में, बताइए दोनों में क्या फर्क है। रिकॉल योर मेमोरी, ये डिस्कस हो चुका है लेक्चर नंबर 4 में। हम ये डिस्कस कर चुके और अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब एक हाइपोथेसिस बार बार के तजुर्बात से सही साबित होता रहे, झुठलाया ना जा सके, वो थ्योरी बन जाती है। लॉ की बात की जाए, अगर एक थ्योरी लंबे अरसे तक अनचैलेंज्ड रहे और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसको सपोर्ट करते रहें, चैलेंजिंग कंडीशंस के अंदर लंबे अरसे तक सरवाइव करने की सूरत में एक थ्योरी लॉ की सूरत में तब्दील हो जाती है। इफ अ थ्योरी सर्वाइव अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, इट बिकम्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4। आपने थ्योरी की डेफिनेशन लिखनी है और आपने लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड, हाउ। बताइए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बायोलॉजिकल मेथड में ज्यादा अहम है, किस तरह, वजाहत कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके ऑब्जर्वेशंस को और ऑब्जर्वेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बिकॉज द फॉर्मर आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन फिक्स होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, इनवेरिएबल होती हैं, रिकॉर्ड की जा सकती हैं, उनकी पैमाइश की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज में दिए गए सवालात थे, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज में दिए गए तमाम सवालात अहम होते हैं और आपने तमाम सवालात को अच्छी तरह से समझने के बाद याद करना है। याद करने के लिए नोट डाउन करने की आदत को अपनाना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।